अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रॉब लाल आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग के अंदर एक बार फिर से हम बात करेंगे क्रिकेट की। उसके अलावा जो है आज सियासत के ऊपर ज़्यादा बात करने की करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आज वो फुल इन एक्शन थी। चेयरमैन पीटीए को हटाने का फैसला किया। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी को जो है वो जाली डिग्री केस के अंदर उनको काम करने से रोक दिया गया। इसके अलावा जो है अली अमीन गंडापुर लगातार दूसरे दिन जो है बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। वो अली अमीन गंडापुर जो पिछले 3 माह से अडयाला जेल नहीं गए थे, वो कुछ 2 दिनों लगातार अडयाला जेल क्या लेने जाते रहे और आज भी जो है वो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उन तक जो है वो पैगामात पहुंचा दिए गए। उन्होंने इमरान खान के पैगामात जो है वो मीडिया के सामने रखे और अली अमीन गंडापुर ने जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कह दिया कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा। कल जो है वो थोड़े से मोहतात नजर आए, आज जो है वो एग्रेसिव नजर आए। अली मीन गंडापुर के इन बयानात के बाद जो है वो हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया। हुकूमत क्या कहती है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है आज एफआईए की टीम अडयाला जेल पहुंची। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और पूछा उनसे कि आपका एक्स हैंडल कौन चलाता है। तो उस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, वो तो ये तमाम तफसीलात जो हैं इसी वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। स्टार्ट करेंगे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने जो है वो आज अफगान सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी आइन के सेक्रेटरी जनरल असद कैसर के दौराने में शिरकत की। दौराने में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, वाइस चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास, रऊफ़ हसन, आतिफ खान, सरदार लतीफ़ कोसा, चौधरी एजाज अहमद, खालिद यूसुफ चौधरी, हुसैन अहमद यूसुफजई, ये तमाम लोग जो हैं इसमें शिरकत इख्तियार किए हुए थे। असद कैसर ने मौजूद मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से अफगान सफ़ीर को खसूसी पैगाम पहुंचाया। दुराने के बाद मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान दरीना ताल्लुकात के हवाले से तामीरी तबादला ख्याल किया गया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। जोराने के शुरा ने तजारती हजूम में कमी और दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान तजारती रास्तों में मुसलसल रुकावटों पर तशवीश का इजहार किया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला तातुल तजारत और ट्रांजिट ज़रूरी है, क्योंकि दोनों अतराफ के सैकड़ों अफराद के रोज़गार का बराह रास्त इन्हिसार इन रास्तों पर है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो जब से इक़्तिदार ये इलेक्शन हुए हैं और ये इक़्तिदार में आए हैं केपीके के अंदर, इनको बड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं, एक तकलीफ लाहक है कि जी हम केपीके और अफगानिस्तान जो है ना इनके डायरेक्ट मामला होने चाहिए। अली मीन गंडापुर बारहा ये बात कर चुके हैं कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जी डायरेक्ट मामला हों और मैं अफगानिस्तान जा सकता हूँ बगैर पासपोर्ट के भी। और अब जो है वो इमरान खान ने भी कहना शुरू कर दिया कि अली मीन गंडापुर तुम बात करोगे अफगानियों से। तो अब ये मामला है। अब इसके अंदर देखे जाए तो क्या सुबह को जो मामलात इन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की गई होगी, एक हैंड आउट आया होगा, ये हैंड आउट ही छपा होगा, कोई सहाफ़ी उसके अंदर मौजूद नहीं था। कोई ये जितने मैंने नाम लिए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, ये लोग शामिल थे। अब इनमें से एक बंदे ने जो है वो किसी को तफसील बताई होगी, उस बंदे ने जो है वो इसके टिकट्स भी बनाए होंगे, इसका प्रेस रिलीज बनाई होगी, इसका हैंड आउट बनाया होगा। अब क्या सुबह जो है वो उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्टली जो है किसी दूसरे मुल्क के जो सुफरा हैं उनसे मुलाकात करे, तो नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या ये मामला जो हैं ये वफाक के सामने रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? आप ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आपका सुबह जो है वो बागी हुआ है। आप मतलब पाकिस्तान के आप यहाँ पे बनता ये था कि पाकिस्तान के जो हैं वो सफ़ीर भी मौजूद होते, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद होते, उन नुमाइंदों की मौजूदगी में ये ज़ोराना रखा जाता, ये मुलाकात की जाती, तो फिर ये बात समझ में भी आती। अब आप जो है वो एक बगावत के ऊपर उतरे हुए हैं कि जी हम खुद खुद तौर पे अफगानिस्तान के साथ मामला हल करेंगे। अब अफगानियों के साथ आपने मामला हल किए तो उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान में जो एक दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे जो ऑपरेशन शुरू किए गए, उसके बाद जो है अब जो बाजोड़ के अंदर हो रहा है। अली मीन गंडापुर तो जनाजों पे नहीं जाते जो शोधा हैं, और आज उन्होंने फिर दोबारा से एक सहाफ़ी के जवाब सवाल के जवाब में कहा है, वो मैं आपके सामने इसी वीलॉग के अंदर रखूंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के ये मुलाकात जो है इसकी कोई भी हैसियत नहीं है।
कानूनी कोई हैसियत नहीं है, सफारती तौर पे कोई हैसियत नहीं है, सूबे के पास ये इस्तेहकाक मौजूद ही नहीं है कि वो जो है किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई मामलात सेटल डाउन कर सके, या जो है वो ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक सूबा जो है वो उठे और उठ के जो है दूसरे मुल्क के साथ जाके अपने मामलात को सेटल करने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोक दिया। सीनियर कानूनदार बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर अली औसाफ अदालती मावन मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मावनत तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की थी, और डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। मियां दाऊद जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर हैं, और ये जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है ना, ये वो जज हैं, इन्होंने ये उन उस लिस्ट में भी शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था। और ये कहा ये जा रहा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं ये पहले वकील थे, वकील बनने के बाद ये हाई कोर्ट के जज बने, हाई कोर्ट, और एक पूरी एक तफसील थी। और उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द डे जब ये कौंसिल के अंदर जाना था इन्होंने, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तक पहुंचे, और अब जो है ये जुडिशल काउंसिल में जाना था, तो इनको जो है वो फेक डिग्री करार दे दी गई। अब ये क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, कई लोग कहते हैं कि जी ये इनके इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात के ऊपर जो है किसी एक बंदे के कैरियर को ऑन स्टेक नहीं कर सकते वकला के अंदर जो है, और ये फेक डिग्री के ऊपर बहुत सख्त एक एक्शन होता है। तो अब देखना ये होगा। मुझे ये लगता है कि ये जो मियां दाऊद हैं, इनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसके ऊपर जो है वो उजलत के अंदर ये फैसला हो गया, और इसके ऊपर जो है वो अब जायज़ा लिया जाएगा कि जी आया कि इनकी डिग्री जो है वो असल है या नकल है। उसको वेरीफाई करवाने के लिए जाएंगे, HEC में जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ से जो रिकॉर्ड निकलेगा उसके बाद ये क्या मामला होगा। लेकिन मियाँ दाऊद जो हैं वो इस तरह के छोटे मोटे मामला करते रहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बड़े डाई हार्ड वकील हैं ये, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मुख्तलिफ अलकाबात से बुलाते रहते हैं, इमरान खान को मुख्तलिफ अलकाबात से बुलाते रहते हैं, और इनकी जो गाहे बगाए पहले सहाफ़ी भी रहे हैं। नया दौर के ऊपर जो है इनके काफ़ी ज़्यादा वीलॉग्स देखे हैं मैंने, और इनकी जो उनका जो कोर्ट रिपोर्टर है नया दौर का, वो ज़्यादा वो मेरा ख्याल है वो निकलता ही इसलिए है कि जाके मियाँ दाऊद को ढूंढेगा। अच्छा जी, आप आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन PTA की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, लिहाजा चेयरमैन PTA को फौरी ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि PTA में सीनियर मेंबर को चेयरमैन PTA आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला आज जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। बाद अज़ां चेयरमैन PTA ने ओहदे से हटाए जाना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की। अपील कुनिंदा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की मौजूदा चेयरमैन हैं, जिन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे पहले 24 मई 2023 में PTA में मेंबर इंतज़ामिया मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद 25 मई 2023 को तकर्री देकर चेयरमैन बना दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक अपने काम अंजाम दे रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील को तकर्री कानूनी साबित करने के लिए दायर किया है। अपील में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुनाया था। अच्छा, चेयरमैन PTA ने अदालत से अपील को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की है। अच्छा, ये जो हफीज़ुर रहमान साहब है ना, ये जनरल है, और ये आए थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आए थे, और फिर जो है इनको चेयरमैन PTA लगा दिया गया। अब लोग जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर जनरल हैं या नहीं है, आई डोंट नो, बहरहाल इनका जो है वो
पाक आर्मी से ताल्लुक़ है। अब जो मैं सुबह से देख रहा था लोगों को, लोग जो है ना बड़ा इसके ऊपर कह रहे थे जी बाबर सत्तार ने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है और ये जो है वो बड़ा टू द पॉइंट फ़ैसला है। अब लोग जो हैं वो उसके ऊपर और बातें शुरू करते थे ना। कई बंदे ये बातें कर रहे थे कि जी देखें ऐसे फ़ैसले होने चाहिए, एक जो जनरल है रिटायर्ड या ब्रिगेडियर है उसको जो है वो चेयरमैन पीटीए नहीं लगाना चाहिए। ये जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको या तो फिर बता देंगे वो पढ़े ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है वो इसके ऊपर एक जो है वो हवा बनाई हुई कि जी देखें ये मामला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अच्छा, मेरा एक छोटा सा इसके अंदर ये होता है कि सारी बातें ठीक है, एक रिटायर्ड आदमी आदमी को जो है वो पोस्ट नहीं लेनी चाहिए किसी भी महकमे के अंदर। और उससे ये होता है कि उसकी जो इदारे की अंदर नए बंदे के आने का चांस होता है ना। मेरे जैसा एक बंदा जो जिसने 16 साल तालीम हासिल की, उसके बाद 2 साल का एम फिल कर रहा हूँ। एम फिल करने के बाद मुझे जो है वो नौकरी के लिए जाना पड़े तो 25-30 हज़ार की नौकरी है। हुकूमत पंजाब ने जो है वो 40 हज़ार मिनिमम वेज रखती है, लेकिन फिर भी मैं एक इदारे के अंदर काम करता था, मैं वहाँ 25 हज़ार पे काम करता था जब 37,500 मिनिमम वेज थी। और जब मैं कहता था यार मिनिमम वेज तो दो, वो कहते थे कि जी आपको तो, आपके पास तो पोस्ट ही कोई नहीं, आपको तो हमने इंटर्न रखा हुआ है। और वो काम जो है वो मेरे से पूरी 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी, 12-12 घंटे की ड्यूटी भी लेते थे। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो बारे में नहीं है, इतनी दूर जाना, इतनी दूर घर है मेरा। अब आप लोगों के सामने बैठा हूँ, वीलॉग कर रहा हूँ। अब ये एक एस्केप है सारी चीज़ों से, कि घर वालों को दिखाना है कि अच्छा कोई ना कुछ कर रहा हूँ। वो कॉलम लिख लेता हूँ, कभी कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ। लेकिन बात यह है कि मेरा ज़ाती तौर पे ओपिनियन ये है कि किसी एक महकमे से उठा के बंदे को दूसरे में नहीं भेजना चाहिए और किसी रिटायर्ड आदमी को जो है कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कमेटी या कोई इस तरह का मामला हो ना जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट लेवल का बंदा रिक्वायर्ड हो, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि आप जो है वो किसी एक ऐसे बंदे को पोस्ट दे दें। लेकिन उसके अंदर भी जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये क्या आया कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके अलावा जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है आज एक बार फिर से इमरान खान से मुलाकात के लिए लगातार दूसरे दिन पहुंचे। 3 मार्च से जो है ये मुलाकात नहीं कर रहे थे, मैंने जैसे इंट्रो में बताया। रावलपिंडी में दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को बाहर लाने के लिए जितनी कोशिश मैंने की है किसी ने नहीं की। मुल्क की तारीख में बड़े मार्च और जलसे किए हैं, क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कई बार कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ तो बैठें, बात करें। बात इसी से होगी जिसके पास इख्तियार है। हमारी हुकूमत को गिराया गया, क्या इसके ज़िम्मेदार अफगान मुहाजिरीन थे? हम अपने, मुझे ना ज़ुकाम हुआ थोड़ा सा, माजरत के साथ, हम अपने सूबे में कोशिश कर रहे हैं कि अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त और रवायत के साथ वापस भेजें। इनका कहना है हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। दहशतगर्दी के वाक़यात में हालिया इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बजट से पहले सियासी दबाव के बायस बानी पीटीआई की वाज़ेह हदायत दरकार थी। पार्टी में बाज़ अफराद एजेंडा चला रहे हैं, इन्हें खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुत्तहिद हो के मुल्क व आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन मकसद है। इस मौके पर एक साफ़ी ने सवाल किया, अली अमीन साहब आप फ़ौजी शोधा के जनाजे में शरीक क्यों नहीं होते? जिसके जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सियासत में ये हालत आ गई है कि अब जनाज़ों पर सियासत हो रही है। मैं यहाँ पर नहीं था, कई जनाजे होंगे जिन पर वज़ीर आज़म नहीं आए होंगे। अब मैं ये बात करूँ कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं है, इस बात का दिली दुख है। सब हमारे भाई हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल चीज़ ये है कि मसले के हल के लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी है और इकदाम करने। बार बार कह रहा हूँ कि हमारे साथ मिलकर बैठें। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं शहीद मेजर अदनान के घर जाऊँगा। मैं ख़ुद आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे वालिद और भाई भी आर्मी से हैं। मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी, वो रात को महाज पर जाता तो मेरी मार होती थी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वफाकी वज़रा की जाने से जनाज़ों पर बयानात दिए गए। समझता हूँ कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। इसके अलावा जो है वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो की उसके अंदर उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुखातब करते हुए कहा
कि आपको जो है अब इन तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा। हम आपसे जवाब तलब करते हैं। इमरान खान जो है वो इस पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बार बार जो है वो जवाब देना पड़ेगा कहा। और ये शोधा के जनाज़ों पे जाने को जो है वो जस्टिफाई इस तरह नहीं आप कर सकते कि वज़ीर आज़म मौजूद नहीं था, मैं यहाँ पे। आप कल जो है वो अडयाला जेल क्यों आए, आप जनाजे पे क्यों नहीं गए थे? इसके अलावा जो है जो आप बातें कर रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, एक साइड पे आप कहते हैं कि जी इमरान खान बैठने के लिए तैयार है, दूसरी जानिब पे आप कह देते हैं कि जी जवाब जो है वो फील्ड मार्शल को देना होगा और हम जो है वो फील्ड मार्शल से जवाब लेंगे। अब पहली बात तो ये है कि आप तयन कर लें कि आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप लोगों ने जो है वो मामला इसी तरह से चलाने हैं या जो है वो आप लोगों ने कोई मुफाहमत करनी है। ये जो तर्ज सियासत इस टाइम पे आप लोग शुरू करने की कोशिश करें, इससे इमरान खान की मुश्किलात के अंदर किसी सूरत भी कमी नहीं आने वाली। बारहा मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें आप लोग करते हैं, इससे इमरान खान की मुश्किलात में किसी 1% का भी जो अगर कमी आ जाए तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा। एक तरफ जो है वो आप इमरान खान का बयान लेके आते हैं कि जी इमरान खान जो है वो सुलह के लिए तैयार है, दूसरी जानिब जो है आप लोग कह देते हैं कि जी ये देखें हम जो है वो जवाब तलब करेंगे, इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है। और आज भी जो है वो जोश खिताबत में आपने बहुत सारी बातें की, आपने 3 जगह पे मीडिया से बात की, एक दागल के मुकाम पे की, फिर आपने दोबारा बात की, फिर जो है वो एक जगह पे आपने नीचे बैठ के बात की, 2 जगह पे आपने जो है वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप क्या चाहते हैं? अब पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो आपने हल करने हैं, वो मैंने हल नहीं करने, वो इमरान खान ने हल नहीं करने, वो किसी और ने हल नहीं करने। इस टाइम पे आप मौजूद हैं, आप वज़ीर आला हैं। अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि ऐसी आवाज़ों को जो है वो दबाना चाहिए, ये जो है वो इंतशार फैलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप दोबारा जब इस्लामाबाद या पिंडी आएंगे, आपको किसी न किसी मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इंतशार दिलाने के मुकदमे के अंदर। और इंतशार दिलाने के मुकदमे के अंदर फ़ौरन गिरफ्तारी हो जाती है। 3 महीने आप नहीं आए, 3 महीने आप KPK के अंदर बैठे रहे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते। अब आपने 27 सितंबर की तारीख दे दी है, 27 सितंबर को कोई बंदा नहीं निकल रहा है एहतजाज करने के लिए। आप लोग फिर KPK के अंदर जो है वो एहतजाज करेंगे, वहाँ पे खड़े होकर तकरीरें करेंगे और जो है वो फिर आप जो है वो 12 अजला से का सफ़र तय करेंगे और फिर जो है वो आपका फ़ोन भी बंद हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि जी मैं मुलाकात के लिए गया हुआ था, मैं किसी और से मिलने के लिए गया हुआ था, मैं वहाँ गया हुआ था, मैं वहाँ गया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कल भी जिस तरह मैंने कहा था ना कि अली अमीन गंडापुर को मालूम होता है कि मैंने, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को नज़र आ रहा है कि इसकी जो है वो वजारत आला नहीं चली, जिसकी वजह से जो है वो एक दिन अग्रेसिव हो जाता है, दूसरे दिन फिर थपकी दी जाती है कि अच्छा देखते हैं क्या मामला है, फिर वो मट्ठे हो जाते हैं, फिर जो है वो जो मामला और ज़्यादा जो तौलत पकड़ता है तो फिर अली अमीन गंडापुर डिट्रैक हो जाते हैं, फिर हाथ फेरा जाता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जो है बानी PTI इमरान खान का एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, FIA की टीम मालूम करने अडयाला जेल पहुंच गई, ताहम इमरान खान ने बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर मैं बताऊंगा तो ये लोग जो हैं वो उठा लिए जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर सबको पता है कि ये बाहर से ऑपरेट होता है, वो अरसलान है बंदे का नाम, वो ऑपरेट करता है, मेरे जहन से उसका नाम फिर निकल गया, और वो ऑपरेट करता है बाहर से बैठ के। बानी PTI का अकाउंट जो है वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता, बहरहाल इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाती हैं, ऑपरेट जो है वो अकाउंट बाहर से होता है। तो अब इमरान खान अगर नाम नहीं भी बताते तो वो सबको पता है कि इमरान खान का जो अकाउंट है वो कौन हैंडल करता है। बेसिकली जो FIA की टीम गई है उनका बेसिक मकसद ये था पूछने का कि पाकिस्तान में से जो है वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है इमरान खान को, इमरान खान का अकाउंट चलाने के लिए। ये आज का हमारा वीलॉग था। वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मैं कहा करते रहिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।